हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, हम आज देखने जा रहे हैं हिंद महासागर के राजनीतिक महत्व को और उसमें भारत की क्या भूमिका है, इसको देखेंगे। ये करंट अफेयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए इंडिया वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, इसीलिए इसको देखते हैं। तो एक जगह हमको करंट अफेयर के सेक्शन में इसका कंटेंट अच्छा मिल गया है, तो ये आप लोग को बता देंगे। अभी जो एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा है, तो इस समय में जो कंटेंट याद करना है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो उसका सबसे इजी तरीका है तो कि आप किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले किसी भी चीज़ का अगर आपको कोटेशन अगर कहीं मिल जाता है तो इसको यूज करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हिंद महासागर के महत्व को देखते हुए महान राजनीतिक विचारक अल्फ्रेड थियर कहते हैं कि जिस राष्ट्र का नियंत्रण हिंद महासागर पर होगा उसका एशिया महाद्वीप पर प्रभुत्व होगा। हिंद महासागर के महत्व को निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग जब इसका आंसर लिखेंगे तो इस चीज़ को उठाकर पहले लिख लेंगे। ठीक है, सारे चीज़ें बुक में ही होता है, केवल नोट्स बनाने में यही टेक्निक होता है कि कौन से वर्ड को पहले लिखना है, कौन से चीज़ को बाद में लिखना है। ठीक है, तो ये कंटेंट को पहले लिख लेंगे आप लोग, उसके बाद तब इस चीज़ को पैराग्राफ चेंज करके इस चीज़ को आप नीचे से डाल देंगे कि हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी की कुल जल राशि का 20% भाग इसमें समाहित है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। तो ये चीज़ें आप पैराग्राफ चेंज करके बाद में लिख सकते थे। इसको हम लिख के भी आप लोग को दे सकते थे, बट हम सोचे कि कुछ एक ऐसा वीडियो बना देते हैं जिससे कि आप लोग थोड़ा सीख भी लें कि नोट्स किस तरह से लिखा जाता है या फिर आंसर किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम यह जो कंटेंट हमको मिला है इसको हम लाइक के सीधा आप लोग को वीडियो बना देते हैं कि आप लोग इसको खुद से लिख लीजिएगा वीडियो को देखकर समझकर। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर जो लिखेंगे तो इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले आप लोग कर लेंगे कि ये जो कंटेंट है हिंद महासागर के महत्व को देखते हुए महान राजनीतिक विचारक अल्फ्रेड थियोर कहते हैं कि जिस राष्ट्र का नियंत्रण हिंद महासागर पर होगा उसका एशिया महाद्वीप पर प्रभुत्व होगा। ठीक है, इस कंटेंट को पहले लिख सकते हैं। इस कंटेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कंटेंट को बहुत तरह से लिखा जा सकता है। अब इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे हम इस कंटेंट को कैसे लिखते हैं, तो अल्फ्रेड थियोर जो है इसको हम ले लेंगे। हमको पता है कि ये अब सीधा यहाँ से हम उठाएंगे इस चीज़ को। जिस राष्ट्र का नियंत्रण हिंद महासागर पर होगा उसका एशिया महाद्वीप पर प्रभुत्व होगा। और अल्फ्रेड थियोर को क्या करेंगे, यहाँ पर दर्ज के इनका कोटेशन नाम को डाल देंगे, जैसे बुक वगैरह में आप देखते होंगे लिखा हुआ। उसके बाद तब पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से इस चीज़ को लिख देंगे। ठीक है, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसकी कुल जल राशि, ये बेसिक चीज़ है। इस चीज़ को लिख देंगे। अब आप लोग को मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, सीधा यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिएगा। यही कुछ चीज़ें जो है अंतर हो जाते हैं आप अगर चीज़ों को समझने लगते हैं। तो चलिए अब लाइन बाई लाइन करके इसका पढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ से हिंद महासागर के महत्व को निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है। यहाँ पे फ्लो चार्ट अच्छे तरीके से समझाया हुआ है फ्लो चार्ट में। तो एक फ्लो चार्ट ले लेंगे आप लोग। हिंद महासागर के महत्व, तब इसका महत्व क्या क्या है, तो समुद्री व्यापार का केंद्र है, समुद्र संसाधनों का स्रोत है, इसमें जनसांख्यिकी स्थिति के वजह से और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का केंद्र है यहाँ पे, इस वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बनाएंगे हम लोग, समुद्री व्यापार का केंद्र। ठीक है, समुद्री व्यापार का ये मुख्य केंद्र है। तो अब यहाँ पे जो जो पॉइंट है वो यहाँ कुछ चेंजिंग नहीं करना, अब जो है वो लिख देना है। हिंद महासागर कई समुद्री मार्गों का केंद्र है, जैसे मध्य पूर्व अफ्रीका एवं पूर्व एशिया को यूरोप तथा अमेरिका से जोड़ने का मार्ग हिंद महासागर से होकर गुजरता है। ठीक है, पूरी दुनिया का लगभग 80% से अधिक तेल का व्यापार हिंद महासागर के जरिए ही होता है। इससे लगभग 40% व्यापार हरमुज जल संधि के मध्य से लगभग 35% व्यापार मलक्का जल संधि से एवं लगभग 8% व्यापार जो है आपको बाब अलमंदेव जल संधि के माध्यम से होता है। ठीक है, हिंद महासागर में दुनिया का 100 शीर्ष कंटेनर में से लगभग 23
विद्यमान है। हिंद महासागर के बंदरगाहों से कंटेनरों के जरिए व्यापार भी लगभग 190 मिलियन टन हो गया है। उसके बाद समुद्री संसाधन, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है समुद्री संसाधन। हिंद महासागर में कुल वैश्विक रिजर्व का 16.8%, जबकि कुल वैश्विक प्राकृतिक रिजर्व का 27.9% हिस्सा समाहित है। इसके अतिरिक्त हिंद महासागर में कुल वैश्विक लौह उत्पादन एवं स्वर्ण उत्पादन का क्रमशः 35.5% एवं 17.8% हिस्सा लगभग विद्यमान है। हिंद महासागर क्षेत्र कुल वैश्विक मत्स्य उत्पादन के लगभग 25% का प्रतिनिधित्व करता है। अब हिंद महासागर के जनांकिकी स्थिति को बताएंगे कि इस क्षेत्र में जनसांख्यिकीय स्थिति क्या है इसका, ठीक है। तो हिंद महासागर के आसपास देश मसलन भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव आदि अधिकांश आबादी की औसत आयु बेहद कम है। ऐसे में वे बेहतर मानव संसाधन का निर्माण करते हैं। एक तरफ यूरोप एवं अमेरिका जैसे महाद्वीप में औसत आयु 80 एवं 69.1 वर्ष के करीब है, जबकि दक्षिण एशिया की औसत आयु केवल 70 वर्ष के आसपास है। इस दृष्टिकोण से हिंद महासागर के आसपास का क्षेत्र जनांकिकीय दृष्टिकोण से समृद्ध है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं। हिंद महासागर के क्षेत्र का बारे में बताना है तो वहाँ पे कोई भी चीज़ का उपयोग तभी होगा जहाँ की वहाँ पे मानव संसाधन की प्रचुरता होगी, ठीक है। अब है उभरती अर्थव्यवस्था का केंद्र। हिंद महासागर उभरती अर्थव्यवस्था का केंद्र है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भारत का मैप आप लोग यूज कर, जहाँ पर देश का नाम दिखाना है वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो भारत का एक लोकेशन यहाँ पे दिखा के, ठीक है, भारत का एक लोकेशन दिखा के अब देश को दिखा देंगे। जैसे इधर दिखा देंगे पाकिस्तान को, इधर दिखा देंगे चाइना को, ठीक है, यहाँ बांग्लादेश को दिखा देंगे, इधर म्यांमार को दिखा देंगे, आदि देश को हम लोग दिखा सकते हैं। एक मैप ऐड कर लेंगे यहाँ पर। इस पॉइंट को लिखने के लिए एक साइड में बॉक्स बनाकर मैप डाल लेंगे, उसके बाद इसका वर्णन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। हिंद महासागर के आसपास भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देश शामिल है जो विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के पश्चात भारत विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान तथा बांग्लादेश भी तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिंद महासागर वर्तमान में विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का मैप भी बना लेंगे और ये जो फ्लो चार्ट दिया है इसका भी यूज कर लेंगे। हिंद महासागर के समीप स्थित देश, ठीक है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि दिखा देंगे। उसके बाद जनसंख्या की औसत आयु काफ़ी कम है, बेहतर मानव संसाधन जिसके वजह से, उसके बाद है बेहतर आर्थिक संभावनाएं इस क्षेत्र में क्या क्या है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट यूज कर सकते हैं और इंडिया का मैप भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अब जो है भारत के लिए हिंद महासागर का महत्व, ये मेन डिमांड आपको क्वेश्चन में रहेगा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब इसमें लिखा हुआ जो भी है लगभग ठीक लिखा हुआ है। भारत के लिए हिंद महासागर का वही महत्व है जो ब्रिटेन के लिए इंग्लिश चैनल का है। भारत भौगोलिक रूप से हिंद महासागर के केंद्र में अवस्थित है तथा हिंद महासागर के साथ लंबी तटीय रेखा है। भारत का लगभग आधे से अधिक व्यापार हिंद महासागर के ही माध्यम से होता है। भारत के लिए हिंद महासागर के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित बिंदु के माध्यम से हिंद महासागर के महत्व को समझा जा सकता है। उन निम्नलिखित बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। तो ये बनाया हुआ, इसको सिंपल फ्लो चार्ट में भी ऐसे करके भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बनाया हुआ तो इसको भी बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट जैसे दिया हो ऐसे बना लेंगे। पहला देखिए क्या है, भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का अधिकांश हिस्सा, उसके बाद है भारत के मात्रा के आधार पर 95% से अधिक व्यापार, मूल्य के आधार पर लगभग 70% व्यापार इसी क्षेत्र में होते हैं। उसके बाद है
भारत के कच्चे तेल का आयात इसी रास्ते से होता है। नेक्स्ट है, भारत के पेट्रोलियम एवं गैस का लगभग 2/3 हिस्सा की पूर्ति लगभग हिंद महासागर से हो सकती है। उसके बाद अन्य देश से जुड़ने का समुद्री मार्ग। तो अन्य देश से जुड़ने का समुद्री मार्ग कौन कौन है? तो अफ्रीका से हो जाएगा, पश्चिमी एशिया से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने का मार्ग जो है हिंद महासागर से ही है। तो जिसकी वजह से भारत के लिए हिंद महासागर अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, भारत के लिए अत्यधिक, क्योंकि ये देखिए भारत का जो 3 तरफ से जो क्षेत्र है ये आपको हिंद महासागर से ही घिरा हुआ है। अरब सागर हो गया, इधर बंगाल खाड़ी, नीचे ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का ही क्षेत्र है। इधर आपको हो जाता है, इधर आपको अफ्रीका का क्षेत्र हो जाता है, ऊपर आपको यूरोप का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, यहीं पर बाब अल मंदेब जल संधि है जो कि आपको यूरोप से जाने के लिए भारत को रास्ता देता है यहाँ से, जो कि अरेबियन कंट्री होते हुए जाता है। यहाँ नीचे में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है हिंद महासागर के जरिए भारत को व्यापार करने में काफ़ी सुविधा होती है और परिवहन लागत भी कम लगते हैं। जल परिवहन सस्ता होता है। ठीक है, अन्य परिवहन के मुकाबले वहाँ से चीज़ों को आसानी से लाया जा सकता है। भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल का लगभग 80% हिस्सा हिंद महासागर के ही रास्ते आयात किया जाता है। विदित हो कि भारत कच्चे तेल हेतु मुख्यतः पश्चिमी एशिया के देशों इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूएई आदि पर निर्भर है। यह तब है कि भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर पर ही निर्भर करता है। भारत के पेट्रोलियम एवं गैस रिजर्व का अधिकांश हिस्सा दूसरे देशों द्वारा आयात किया जाता है। हिंद महासागर में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की प्रचुरता उपलब्धता भारत के लिए हिंद महासागर के महत्व को और बढ़ाती है। हिंद महासागर भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग भी उपलब्ध करवाता है। हिंद महासागर के जरिए ही भारत की पहुंच पश्चिमी एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया तक और आसान हुई है। अब है हिंद महासागर में भारत के समक्ष चुनौतियाँ। ठीक है, इसको तो इसमें क्या क्या चुनौती है भारत के समक्ष? तो देखिए, चीन का हिंद महासागर में बढ़ते हस्तक्षेप, जिबूती सेशल्स में नौसैनिक अड्डा, सार्क शिथिल स्थिति, बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा। तो सार्क की शिथिलता, चीन के प्रति संतुलित करने की चुनौती। उसके बाद CPEC, बगवादर तथा श्रीलंका एवं मालदीव में चीन की गतिविधियाँ, समुद्री संसाधन की प्रतिस्पर्धा। हिंद महासागर में भारत की पहल, सागर पहल हिंद महासागर की स्थिरता पर केंद्रित है। उसके बाद है क्वाड, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। नीली अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास वर्ष 2015 में प्रारंभ किया गया था। अब है यहाँ एक तरह का यह निष्कर्ष है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हिंद महासागर वर्तमान में पूरे विश्व हेतु बेहतर महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, जबकि पश्चिमी देश खासकर अमेरिका तथा नाटो का सर्वाधिक ध्यान चीन की भूमिका को संतुलित करने पर है। भारत इस दृष्टिकोण से शेष विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत को चाहिए कि वे अपने आंतरिक क्षमता को मजबूत करे तथा राष्ट्र हित के तहत हिंद महासागर पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ करे। ठीक है, तो ये एक संतुलित लगभग आंसर हो जाएगा। इतना अगर याद करके एग्जाम में लिख देते हैं तो लगभग 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन ज्योग्राफी में इससे, तो आराम से आपको नंबर मिल जाएगा। बट इतना आपको एग्ज़ाम में याद रहना चाहिए। तो याद रहने के लिए कंटेंट को बार बार पढ़ना ज़रूरी होता है, इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उसका इसी प्रकार से, कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया, बट आपको याद करने का यही एक टेक्निक है कि आप किसी चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तभी जाकर वो चीज़ आपको याद होता है। ठीक है, तो इसी भी से वीडियो बनाए हैं, इसको देखिएगा और टॉपिक हम आगे के वीडियो में लाएंगे।